हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात के ये 20 क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास के जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने टेस्ट में डाला था और बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलत किया है। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बार ये सारे क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पुराने पेपर में आए हुए हैं। हो सकता है कि आगे जो आने वाले पेपर है एनटीपीसी या ग्रुप डी या और भी कोई भी एग्जाम है, उसमें ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है कि क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 समान अनुपात में हैं। तो पहला प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि समान अनुपात में बनाने के लिए क्या होता है कि अगर हम इन संख्याओं को बनाएंगे तो 30 अनुपात 40 समान अनुपात 45 अनुपात क्या हो जाएगा 60। अब आपको ये पता होगा कि समान अनुपात में बनाने के लिए क्या करते हैं कि बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और अंदर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो यानी ये आपका हो जाएगा 30 गुणे 60 और इक्वल में आपका हो जाएगा 40 गुणे 45। तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये आपका 1800 आएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी आपका 1800 आएगा। मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये संख्याएं दोनों क्या हैं, मतलब हाँ, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दो को दूसरा क्या दिया हुआ है कि 13,650 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। पहला भाग मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पहला भाग अगर मान लो कि क्या है x है, पहला भाग जो है तीसरे भाग का, तीसरा भाग हम जड़ मान लेते हैं, तीसरे भाग का 3/5 है। तो यानी अगर हम यहाँ से x और z का रेशियो बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/5। आगे फिर क्या दिया हुआ है, दूसरे और तीसरा भाग, दूसरा भाग हम यहाँ पे y मान लेते हैं और तीसरा भाग z हमने माना है और इनका अनुपात कितना है, 4:7 है, 4:7 है। अब यहाँ से अगर हम x y z का अनुपात निकालेंगे तो पहले हम यहाँ पे x लिखेंगे, फिर यहाँ पे z लिखेंगे, फिर यहाँ पे y लिखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू 5 है, सॉरी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 5 है, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 7 है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ से अगर हम अनुपात बनाएंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 3 सतह 21 हो जाएगा, 5 सतह ये 35 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। मतलब ये आपका पहली, तीसरी और दूसरी संख्या का अनुपात बन जाएगा। तो पहला भाग बताना है, रुपए यहाँ पे कितना दिया है, 13,680 रुपये दिया है। पहला भाग बताना है तो पहला भाग आपका कितना है, 21 है। और इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 3 2 5 5 2 7 76 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये किसी से कटने वाला है मेरे भाई। तो अगर हम इसको काट के देखें तो ये कट जाएगा आपका, किससे काट सकते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, 19 चौक 76 होता है। यहाँ से इसको 4 से अगर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 3 12, 1 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और ये 0। ठीक है, 19 से अगर हम इसको काटेंगे तो 19 से कट जाएगा, एक बार में 19 से कम 19, ये आपका बचेगा 15, और 19 सट्ठे 152, ये आपका 180 आएगा। और यहाँ पे हम गुणा करेंगे 180 गुणे 21 का, 180 गुणे 21 का गुणा करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। और 21 अट्ठे अगर किया जाएगा तो 168, मतलब ये 8 हो जाएगा। आपका कैरी कितना बचेगा, 16 बचेगा। और 21 से कम 21, 21 में अगर 16 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा मेरे भाई, 21 में 16 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3,780, ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में अगर आप गौर करोगे देख क्या दिया हुआ है कि किसी थैले में लाल नीली रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात क्या है, स्थिर है, जब उसमें 44 लाल गेंदें हैं। यानी यहाँ पे लाल गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है, 44 है, और नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 36 है। तो यानी नीली गेंदों की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पे 36 दिया गया है। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो
नीले गेंदों की संख्या कितनी है 54 हो तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। तो लाल गेंदों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। इनका अनुपात क्या है, स्थिर है, तो मतलब ये दोनों के अनुपात आपका क्या है, बराबर है। दोनों के अनुपात क्या है, बराबर है। इसको अगर 9 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, और 11 का गुणा 6 में करेंगे तो 66। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं। आप लोग के सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, देखो 4 क्या होगा। एक लड़के के पास कुल 60 रुपए है, जिसमें से 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। देखो यहाँ पे सिक्के वाला प्रश्न कैसे करते हैं। देखो 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। तो सबसे पहले इनका अनुपात देखो कितना दिया हुआ है। यहाँ पे अनुपात दिया है ये आपका 5x मान लेते हैं, ये 6x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगर आप इसमें कॉल करोगे, इसको अगर हम रुपए में बनाएंगे तो ये 1 रुपये होगा, इसको रुपए में बनाओगे तो 1/2 रुपये होगा, और इसको रुपए में बनाएंगे तो ये 1/4 रुपये हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 60 रुपये है। तो यहाँ पे रुपये अगर निकालेंगे तो इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। यानी ये टोटल आपका कितना रुपये दिया है, टोटल आपका 60 रुपये दिया है। ऐड करेंगे तो ये आपका 10x हो जाएगा, ये आपका 60 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 6। तो आपसे पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है 8x। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुणे 6 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 48, और 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पे कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, मान लो कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है x है। टोटल उसके पास कितने सिक्के हैं 60। अगर 2 रुपये के सिक्के x हैं तो 5 रुपये के जो सिक्के होंगे, 5 रुपये के जो सिक्के होंगे कितने होंगे 60 माइनस x होंगे। ठीक है। अब इनको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें, इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये 60 माइनस x हो जाएगा। और धनराशि कितनी है 240, यानी इन दोनों का जो योग है वो कितना है 240 के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 2x प्लस 5 60 माइनस x बराबर आपका 240 के। ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 300 हो जाएगा, माइनस ये 5x हो जाएगा बराबर ये 240 के। ये माइनस का 3x हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। x की वैल्यू 20, यानी आप ये बोल सकते हो मेरे भाई कि आपके पास जो दिया हुआ है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 में से 20 घटाओगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। यानी 20 और 40 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 1/4 होगा। ये 1 क्या है मेरे भाई, ये आपका 1/4 है, ये 1/4 है। यानी कृष्णा के पास 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में, यानी यहाँ पे 1/4, 1/2 और 1/2 के अनुपात में क्या है, रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे। तो सबसे पहले हम इनको सही अनुपात में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ मेरे भाई कि आपके पास क्या है 1 रुपये है, आपके पास 50 पैसे है और 25 पैसे है। ये आपके क्या दिया गया है, ये सिक्के दिए गए हैं। अनुपात इनका क्या है x है, ये क्या है 2x है, और ये क्या है 2x है। आगे क्या बोल रहा है कि यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 100 है। यहाँ पे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 2x, यानी 2x की वैल्यू कितनी दी गई है 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब मुझे ये बताओ, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि कुल कितनी धनराशि है। तो इसको जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 रुपये होगा, इसको जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपये होगा, इसको जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 रुपये होगा।
ठीक है, यहाँ पे सिक्के कितने हैं, x हैं, यहाँ पे सिक्के कितने हैं, 2x हैं, और यहाँ पे सिक्के कितने हैं, 2x हैं। x की वैल्यू रख के सबको ऐड कर देना है, x की वैल्यू रख के सबको क्या कर देना है मेरे भाई, ऐड कर देना है, क्योंकि आपके पास टोटल धनराशि पूछ रहा है। तो यहाँ पे x रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 50, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 50, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 200 अगर 50 को कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा, टोटल इनको ऐड करोगे तो ये आपका 125 हो जाएगा। यानी टोटल कितना रुपए है, 125 रुपए है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखो आपका 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 को पढ़ें, 7 20 और 50 के तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्यमानुपाती के बीच अनुपात। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में 20 और 50 का तीसरा अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे 50 समान अनुपात करेंगे, यहाँ भी आपका 50 हो जाएगा। तीसरा अनुपात निकालना है तो आपको सी का वैल्यू निकालना है। तो देखो बाहर वाले के बाहर के साथ गुणा करेंगे तो 20 गुणे क्या हो जाएगा, सी बराबर यहाँ पे 50 और गुणे कितना हो जाएगा, 50। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको हम काटेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई। सी की वैल्यू 125 आ गई। 9 और 16 का मध्यमानुपाती। तो जब आप मध्यमानुपाती निकालते हो तो मध्यमानुपाती निकालने के लिए क्या होता है, मध्यमानुपाती निकालने के लिए होता है कि b बराबर होता है अंडर रूट में AC होता है। यानी b बराबर a की वैल्यू आपकी 9 दी गई है और c की वैल्यू 16 दी गई। 16 नहीं है 144, यानी b की वैल्यू 12 आ गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। इन दोनों का अनुपात यानी 125 अनुपात ये क्या हो जाएगा, 12। यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। यदि 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81 है तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे x का x में गुणा करेंगे और 49 का 81 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 गुणे 81। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 7 गुणे 9, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, मतलब ये 63। जब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो y का गुणा y में होगा और 64 का गुणा 169 में होगा। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर बराबर 64 गुणे 169। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 13। 13 अट्ठे हो गया 104। तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। तो आपको निकालना है 2x + 3y। 2x + 3y, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 63, प्लस y की वैल्यू कितनी है, यानी 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 104। 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6 और 2 6 के 12, प्लस 3 का गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 3 1 कम 3। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 2 आपका 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। 438 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है कि एक फॉर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखोगे तो मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4 रेशियो, यानी 4x और ये आपका 7x। यदि 50 पुरुष और 100 महिला अधिकारियों को किसी एक अन्य फॉर्म में भेज दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, यानी 50 पुरुषों को निकाल दिया जाता है तो -50 हो जाएगा और यहाँ पे 100 महिलाओं को निकाल दिया जाता है तो -100 हो जाएगा। तो इनका अनुपात 7:12 हो जाता है। यानी ये आपका 4x - 50 बटे 7x - 100 बराबर आपका 7/12 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, कैंची गुणा कर सकते हैं, 12 चौक 48x माइनस 12 पंचे 60, 600 बराबर 7 7 ये 49x माइनस ये आपका 700। इसको हम इधर भेजेंगे तो x आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। पूछ क्या रहा है,
स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी है, मतलब स्टार्टिंग में पहले पुरुष कितने थे। तो यहाँ पे देखो 4x है, तो आपको x की वैल्यू 100 पता चल गई है, तो पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है, 400 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 400। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या दिया गया है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, यानी यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है 4:5, यानी 4:5 दिया हुआ है, यानी ये 4x है और ये 5x है। ठीक है, यदि 4 लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, यानी लड़के कितने हैं, 4x, 4 लड़के और इसमें शामिल हो जाते हैं, तो लड़कों की संख्या जो होती है 20% बढ़ जाती है। पहले जो ये दिया है इसमें 20% बढ़ेगी, तो यानी 4x में जब 20% बढ़ेगी तो 120 बटे क्या हो जाएगा, 100। देखो यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप वाइज स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा गलती ना करो। यहाँ से अगर देखोगे तो इसको हम काटेंगे तो 6 बार में, 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 4x प्लस क्या है, 4 है, बराबर। यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 चौको ये 24x हो जाएगा बराबर 5 के। इस 4x को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 24x बटे 5 माइनस 4x बराबर 4 के। एलसीएम लेंगे तो 20 जाएगा, 24 में से 20 अगर जाएगा, 24 में अगर 20 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी यहाँ पे 4x बटे 5 बराबर आपका 4 के। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी ये बताओ। यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी है, 5x है, तो यानी क्या करेंगे, 5 गुणे 5 करेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया हुआ है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, यानी यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7। सत्र के दौरान 8 और लड़के दाखिला हो गया, तो यानी देखो यहाँ पे कितने हैं, 5x है और ये 7x है। 8 लड़के और आ गए, तो यानी 5x प्लस 8। ठीक, उसके बाद लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी इनका जो अनुपात है वो अनुपात आपका 1:1 हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 5x प्लस 8 अपॉन 7x बराबर 1:1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 5x प्लस 8 बराबर 7x, 5 को इधर भेजोगे तो 2x हो जाएगा बराबर 8 के, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, लड़कों, तो आरंभ में लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर कितना है। आरंभ में पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों के बीच में अंतर कितना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में लड़के कितने थे, 5, लड़कियां कितनी थी, 7x। इन दोनों में कितने का अंतर है, यानी 7x माइनस 5x अगर निकालेंगे तो यह आपका 2x आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 4 आई है, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो स्टार्टिंग में अंतर कितना है, 8 अंतर है। तो यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 12। क्वेश्चन नंबर देखो 12 में क्या दिया हुआ है, 3 मित्र ABC 5,525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ABC को प्राप्त होने वाली राशि में से क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल दिए। अगला प्रश्न आगे दिया है, निकाल दिए, तो फिर क्या बोल रहा है, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों में जो अनुपात है वो कितना है, 11। अनुपात कितना है, 11, 18, 24 का होगा। आरंभ में सी को कितनी राशि मिली थी। तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न में देखेंगे, देखो यहाँ पे कितना है, 5,525 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो एक बात ये बताओ कि अगर आपके पास 5,525 रुपये है और इसमें से ए, बी और सी को आप देते हो और इससे 50 रुपये निकाल देते हो, इससे 100 रुपये निकाल देते हो और इससे 75 रुपये निकाल देते हो, तो टोटल आप कितना रुपये निकालोगे। तो पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 150 हो जाएगा, ये 225 रुपये क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो यानी अगर हम 5,525 में से 225 रुपये माइनस कर दें
225 रुपये क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना बचेगा, 0,035, यानी 5300 रुपये बचेगा। और 5300 रुपये को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे कि अगर हमको यहाँ पे 5300 रुपये है, अब अगर हमारे पास 5300 रुपये है और हमको इन तीनों के अनुपात में डिवाइड करना है, यानी ABC, ए का कितना दिया हुआ है 11, बी का दिया है 18, सी का दिया हुआ है 24। आपसे पूछ क्या रहा है सी के पास कितना रुपए था, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24 है, तो भैया यहाँ पे 5300 हो गया, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 24 है, और इन तीनों का योग करेंगे तो 8 4 12 1 13 3 और ये 53, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 बचेगा। तो यानी इस यहाँ पे कितना रुपये मिला इसको, 2400 रुपये। लेकिन आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे 75 रुपये क्या कर दिया था, निकाल दिया था। तो 2400 रुपये में अगर आप 75 रुपये और ऐड कर दो, यानी 75 रुपये और ऐड कर दो, तो स्टार्टिंग में इसके पास कितना रुपये दिया गया, 2475 रुपये दिया गया, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या दिया है। यदि 750 रुपये को एक्स वाई जड़ को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया बहुत प्यारा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि x - 5 अनुपाते y - z, ठीक, अनुपाते z - 15, और इनका जो अनुपात है कितना है 5:4:3। मेरे भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो मैं इसको देखो क्या कर सकता हूँ, 5x - 5 बराबर मैं इसको मान सकता हूँ 5k के। दूसरे को क्या कर सकता हूँ, y - 10 बराबर क्या हो जाएगा 4k के। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सिर्फ x भरे ना, x भरे, और z माइनस कितना दिया हुआ है, z माइनस यहाँ पे 15 है, z - 15 बराबर क्या हो जाएगा 3k के। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो यहाँ पे तीनों को अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा x + y + z, और इनको ऐड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 15 15 30, मतलब -30 बराबर 4 3 7 5 12, ये 12k हो गया। आपको पता है कि कितने रुपए को बांटना है, 750 रुपए को बांटना है एक्स वाई जेड में, यानी एक्स वाई जेड का मान कितना है 750 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 750 - 330 बराबर 12k के। माइनस करेंगे तो ये 720 आ जाएगा बराबर यहाँ पे 12k के। तो 12 छंग 72, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी आ गई 60। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो पूछ क्या रहा है, एक्स वाई जेड सभी का हिस्सा पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर हम 60 रखेंगे, यहाँ पे 60 रखेंगे तो ये आपका 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। जब 5 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 305, x की वैल्यू क्या आएगी 305। 305 आपको सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब 60 रखेंगे तो 240 240 10 इधर जाएगा 250, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात दिया है। देखो क्या है यहाँ पे, कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात कितना है, 4:3:2। 54 किलोग्राम की इस धातु को, यानी धातु कितने ग्राम है आपके 54 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 4 3 7 2 9, 9 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 9 6 का 54, यानी कॉपर की मात्रा अगर निकालेंगे, यहाँ पे कॉपर की मात्रा निकालेंगे तो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 आएगा। जिंक की मात्रा निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, और निकिल की मात्रा निकालेंगे तो निकिल की मात्रा आपकी कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12 आ जाएगी। आगे बोल क्या रहा है कि इस धातु में कितना, क्या बोल रहा है, जिंक, कितना जिंक जोड़ा जाए, जिंक को कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3:5 1 हो जाए। यानी यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि जिंक आप कितना जोड़ा जाए, यानी इसमें अगर हम x जोड़ दें तो अनुपात आपका कितना हो जाता है 2:5:1। तो मैं अगर इन दोनों को लेता हूँ तो इन दोनों को मुझे लेना पड़ेगा। तो यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 24/18 + x बराबर आपका 2/5।
ठीक है मेरे भाई, इसको देखोगे 2 से काटोगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से 18 + x बराबर 12 पंचे 60। तो x की वैल्यू अगर निकालोगे तो 42, यानी आपको 42 किलोग्राम आपको जिंक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखो 15 आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से बनेगा। अगर मेरे भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, a³ + b³ अपॉन a³ - b³ बराबर कितना दिया है 185 और ये कितना है 158। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि a अनुपाते b क्या होगा, a अनुपाते b क्या होगा। तो एक बात आप यहाँ पे समझ लो, जब अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, ध्यान से समझना कि अगर मान लो कि यहाँ पे a + b दिया है और a - b दिया हुआ है, और मान लो कि यहाँ पे आपको दिया है ये 9 और यहाँ पे दिया है 4, और आपसे ये पूछ रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार घटा देना है, यानी ये जो संख्या को ऊपर एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। यानी यहाँ पे देखोगे तो जब आप यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे भाई क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक बार क्या करो जोड़ दो, एक बार क्या करो यहाँ पे जोड़ दो, और एक बार क्या करोगे घटा दो, माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो इधर आपका क्या हो जाएगा 9 + आपका 4 हो जाएगा, और ये 9 - 4 हो जाएगा। देखो यहाँ से b कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका 2a बचेगा, नीचे आपका 2b बचेगा। यहाँ आपका 9 - 4 13 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a अनुपाते b कितना आ गया 13:5। तो आपको इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, ध्यान से यहाँ पे समझो। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल बताया। तो अगर आप इसको बनाओगे मेरे भाई, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आपको अगर निकालना है, देखो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ तो इससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आप a³ लिख लेना है, यहाँ पे आपको b³ लिख लेना है बराबर। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो एक बार हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। 185 या सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, वहाँ यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ ये आपका क्या हो जाएगा, a³ अपॉन b³। देखो 8 × 5 = 13 की 3 हासिल 4 1, और 8 × 5 = 13 1 14 हासिल 1, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ आपका 2 बचेगा। अब आपको पता है कि a/b अगर आप यहाँ पे इसका क्यूब लिखेंगे तो ये आपका 7 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, 7 और 3। तो यानी यहाँ से a/b की वैल्यू जो आएगी वो 7/3 आ जाएगा, यानी 7:3, 7:3, 7:3। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था, बना सकते हो। अगला देखो क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न अगर आप मेरे भाई देखोगे तो m + n और m - n 7/7:3। यानी यहाँ पे अगर देखोगे क्या है कि m + n अपॉन m - n क्या दिया हुआ है, 7/3 दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, m³ + n³ अनुपाते m³ - n³। तो देखो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको अगर आपको करना है तो पहले आपको m और n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका एक तरीका और है, एक तरीका और है, सिंपल सा आप वही चीज़ अप्लाई कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया है कि क्या करोगे, m और n अगर निकालना है यहाँ पे, तो एक बार क्या करोगे, यहाँ पे एक बार इसको जोड़ोगे, और एक बार क्या करोगे, यहाँ पे एक बार यहाँ पे घटाओगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना 10, और ये आपका हो जाएगा 4, यानी ये आपका कितना आ गया 5, 5/2। यानी m का मान 5 आया, n का मान 2 आया। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो एक बात मुझे बताओ कि आपको अगर इसका मान निकालना है, आपको अगर इसका मान निकालना है, यानी आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है m³ + n³ अपॉन m³ - n³। m का मान 5 है, यहाँ पे देखो 5 है और ये 3 है। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये आपका 123। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 जोड़ोगे तो 133 हो जाएगा।
सॉरी, और यहाँ आप माइनस करोगे मेरे भाई तो ये आपका कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। यानी 133 अनुपाते 117, 133 अनुपाते 117 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 देखो क्या बोल रहा है कि दो दोस्तों के बैंक में खाते में 2000 रुपए का बोनस मिला यदि उनके खाते में पहले से क्रमशः 47,000 रुपये और 54,000 रुपये। मान लो कि दोस्त ए है, दोस्त बी है। दोस्त ए के खाते में यहाँ पे 47,000 रुपये दिया हुआ है और दोस्त बी के खाते में यहाँ पे 54,000 रुपये दिया हुआ है। इसको भी 2,000 रुपये का बोनस मिला और इसको भी 2,000 रुपये का बोनस मिला, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 49,000 हो जाएगा और ये आपका 56,000 हो जाएगा। अनुपात बताना है तो 0 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कट रहा है मेरे भाई तो इसको काट सकते हैं। 7 सते 49, 7 अठे 56, यानी आपका 7:8 के अनुपात में धनराशि हो जाएगी 7:8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बोल रहा है। 18 दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है, एक संख्या आप यहाँ पे ए ले लो, दूसरी संख्या आप यहाँ पे बी ले लो। अनुपात क्या दिया है यहाँ पे, ये 3 है तो हम इसको 3x मान लेते हैं, इसको हम 2x मान लेते हैं। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाए, इसमें क्या करना है, इसमें 8 घटा देना है। 8 क्या करना है भाई, घटा देना है, और दूसरे में 6 घटा देना है। तो इनका जो अनुपात है वो अनुपात कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता, सॉरी 8:5 हो जाता है। तो यानी ये आपका हो जाएगा 3x - 8 और ये आपका हो जाएगा 2x - 6 बराबर 8/5। तिर्यक गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे मेरे भाई, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 यहाँ पर 15x - 8 पंचे 40 बराबर 8 दूनी 16x - 8 छंग 48। 15 को इधर भेजोगे तो x आएगा, 48 को इधर भेजोगे तो 8 आएगा, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं भैया, x की वैल्यू 8 आई है तो 8 के इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या 8 3 को 24 आएगी और ये 8 दूनी 16 आएगी, यानी 24 और 16 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आपको यहाँ पे 2 प्रश्न और दिए हुए हैं। टोटल हमने कितने प्रश्न दिया था, 20 प्रश्न दिया था, 20। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि ए बी अनुपात दिया है डी बी, तो आपसे पूछा है कि ए डी का अनुपात क्या होगा। एक बात यहाँ पे बताओ कि ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। और फिर क्या दिया हुआ है, डी बी, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं कि बी अनुपात डी लिख लेते हैं और ये आपका कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ए बी और डी का अनुपात निकालेंगे तो ये आपका 3 है, ये 4 है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये क्या है, 4 है। अनुपात अगर निकालना है तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये ए आ गया, ये डी आ गया, तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:16। 9:16 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 20 क्या दिया, 20। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक और जैविक, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि फिजिक्स और जैविक को मतलब बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजी, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4। यानी और बोल क्या रहा है, विज्ञान के 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठों की पुस्तक बनाने के लिए जैविक में कितने पेज होंगे, यानी कितने की पृष्ठ बनाना है, 540 की। आपसे क्या पूछ रहा है, जैविक की यानी बायोलॉजी की पूछ रहा है, बोल सकते हैं। तो ये क्या है, 4 है और 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 4 क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 6 के 54, 240, यानी ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 240, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये हो गए आपके 20 प्रश्न। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, ये आपका टेस्ट होता है और टेस्ट में जैसे क्या अब बोल सकते हैं कि जो लोग मेरे से क्लास कर रहे हैं उन्हीं लोगों के द्वारा ये लिया गया, ये दिया गया उन लोगों को टेस्ट था। तो आप लोग इसमें कितना बना पा रहे हो, और ये जो पेपर था ये आपके बोल सकते हैं कि रेलवे के बेस में था, रेलवे के बेस में था, जिसमें से आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, या और भी जो वैकेंसियां होती हैं
उसमें से आप जिसकी तैयारी कर रहे हो तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग अगर आप मैथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ तो यहाँ पे नंबर दिया है 9519202199। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ, अच्छी लेवल तक क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है। आपकी मैथ एकदम अच्छी हो जाएगी, तो आप इसको कोई दिक्कत लेने का नहीं है, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक। थैंक यू।